चलो, सबको दिख रहा है? स्क्रीन शेयरिंग दिख रही है सबको? यस सर। ओके। चलो, अब हम जहां से बाकी है उसे शुरू करते हैं। मिड ब्रेन, सबसे छोटा ब्रेन मिडल में आया है, इसलिए वर्ड मिड ब्रेन यूज हुआ है। और कहाँ है? तो लोकेशन जरा देखते हैं सबसे पहले। बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, या तो थैलेमस या हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। एंड दी पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं। थैलेमस बोलो या हाइपोथैलेमस बोलो, दोनों है तो फोर ब्रेन के ही हिस्से। और फिर हिंड ब्रेन का जो पोन्स है, तो ये रहा पोन, एग्जैक्टली उसके बीच में है मिड ब्रेन। तो थैलेमस हाइपोथैलेमस जो फोर ब्रेन का हिस्सा है, और हिंड ब्रेन का जो पोन्स है उसके एकदम मिडल में, बीच में मिड ब्रेन लोकेटेड है। सबसे छोटा पोर्शन है, मिडल में है, इसलिए मिड ब्रेन है। ये रहा। अब ये फिगर क्यों रखी है? ये फिगर मैंने मिड ब्रेन में इसलिए रखी है क्योंकि मिड ब्रेन में एक वर्ड यूज होता है, सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल वर्ड तो आप समझ चुके होंगे कि जनरली सेरिब्रल वर्ड कॉमन ब्रेन के साथ जुड़ा एक वर्ड है। और एक्वी वर्ड एक्वा से आया, क्योंकि ये जो डक्ट है, डक्ट पाइप वेसल, जिसमें से लिक्विड पास होता है। ये कैनाल है एक तरीके की जिसमें से लिक्विड पास होता है, और उसी को सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। देखो, मैंने उस कैनाल को यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाया है। ये जो छोटी सी पाइप है वही एक्चुअल में सेरिब्रल एक्विडक्ट है। देखो यहाँ पर ब्लूइश ब्लूइश कलर का लिक्विड पास हो रहा है। जितना भी आपको ये ब्लूइश कलर का कंटेंट दिख रहा है यहाँ पर, जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, वहाँ ये सब वो लोकेशन है जहाँ से ये लिक्विड पास होता है, स्प्रेड होता है। और वो कौन सा लिक्विड होता है पता है ना सबको? कौन सा लिक्विड होता है जो इस तरीके से ये सब जगह पर स्प्रेड हो रहा है? ये कौन सा लिक्विड है? CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है शॉक से। एक डिजीज है, आप लोग पढ़ रहे होगे शायद, अभी न्यूज में आता भी है कि ये जो डिजीज है उसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सूख जाता है। इसका लीकेज भी हो सकता है। इसका लीकेज डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, नर्व्स को डैमेज कर सकता है। और वो नर्व्स जिस पार्ट को सप्लाई कर रही थी, वो पार्ट्स बंद हो सकते हैं, उसके फंक्शंस जो है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है। CSF का प्रोडक्शन बंद हो जाए, उसका लेवल मेंटेन ना रहे, अगर ऐसा हो तो इंसान का लंबे वक्त तक बचना मुश्किल है। मिड ब्रेन में बहुत ही कम कंटेंट है, और मिड ब्रेन में एक सेरिब्रल, ये जो एक्विडक्ट था, उसके बारे में कोई फोटोग्राफ बुक में नहीं है। तो वो कैसी होती है, क्या होती है, उसके लिए वो फोटो मैंने ढूंढ के रखा। और यहाँ पर ये जो फोटो आपको दिख रहा है, जिसको ढूंढने में बहुत ज्यादा वक्त लगा था, करीबन 1 डेढ़ 2 घंटे से भी ज्यादा। पर यहाँ पर एक वर्ड है मिड ब्रेन में, आप अपनी बुक में देखना, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, जिसमें क्वाड्री का मतलब हम करेंगे 4, छोटे छोटे, जेमिना वर्ड, जेमिना जो वर्ड है उसका मीनिंग ऐसा करेंगे कि स्मॉल लॉब ग्रुप या बल्ज। यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 राउंड स्वेलिंग आपको दिखेंगे या लोब्स दिखेंगे। कहाँ पर? तो फिक्स जगह, मिड ब्रेन के डोर्सल पोर्शन पे, वेंट्रल पे नहीं, डोर्सल पे। अब आप बोलोगे डोर्सल कौन सा है? तो ये डोर्सल है। इस साइड से देखो तो वेंट्रल है। इसके डोर्सल पोर्शन पे आपको ये 4 गोले जो दिख रहे, इसी को कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। ये
वो दिखाने के लिए ये फोटो है। अब यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि मिड ब्रेन कितना है, तो मिड ब्रेन बस जस्ट इतना, इसलिए सबसे छोटा पार्ट कहाँ है, किसके बीच में, तो ये भी क्लियर दिख रहा है, फोर ब्रेन का थैलेमस या हाइपोथैलेमस और हिंड ब्रेन का पॉन्स उसके बीच में है, ये भी अब क्लियर दिख रहा है। एक्विडक्ट बीच में से पास होती है, इसलिए हमें सेक्शन करके देखना पड़ा। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बाहर से ही दिख जाता है, पर हाँ डोर्सल व्यू आपको डोर्सल यहाँ से देखना पड़ेगा। आप अगर यहाँ से देखेंगे तो आपको ये चीज नहीं दिखेगी। मिड ब्रेन बस इतना ही था। अब हम आते हैं लास्ट ब्रेन का लास्ट पार्ट, जिसे कहते हैं हिंड ब्रेन। हिंड का मीनिंग करेंगे पीछे का ब्रेन। अब देखिए हिंड ब्रेन जो है उसमें भी अगेन तीन मेन पार्ट्स है। कौन कौन से, तो पोन्स जो इस पोर्शन को कहा जाता है, सेरिबेलम, अब याद रखिए ब्रम ना हो जाए, सेरिबेलम वो इस पोर्शन को कहते हैं जिसमें ट्री जैसी ब्रांचेस जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। मेड्यूला ओब्लोंगाटा जो हम इस पोर्शन के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, ये थोड़ा ओब्लिक है और मिडल से वर्ड मेडुला लिया गया है। और उसके नीचे से तो स्पाइनल कोड शुरू हो जाती है जो ब्रेन का हिस्सा नहीं है, जो सीएनएस का पार्ट है पर ब्रेन का हिस्सा नहीं है। ब्रेन की पूंछ, कुछ लोग कहते हैं ब्रेन की टेल मतलब स्पाइनल कॉर्ड। तो मेडुला के नीचे से स्पाइनल कोड आ जाती है। ये तीन मेन पार्ट है, तीनों जो हमने हाईलाइट किए वो हिंड ब्रेन का हिस्सा है, पीछे का ब्रेन हिंड मतलब। एक एक करके देखते हैं, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है। पोन्स जो है वो क्या कंसिस्ट करती है, तो फाइबर ट्रैक्स को वो क्या करती है, तो उसका काम है ब्रेन के अलग अलग एरिया को कनेक्ट करना। पोन्स का काम यही है, ब्रेन के अलग अलग एरिया को मेड्यूला से कनेक्ट करना। सेरिबेलम का काम क्या है, उसके पास बहुत ही ज्यादा कॉन्व्यूलेटेड सरफेस है। अब देखिए कितनी इस तरीके से ऐसे एकदम कॉन्व्यूलेटेड है ये सरफेस। इसकी सरफेस बहुत ही ज्यादा कॉन्व्यूलेटेड होती है, वो इसलिए क्योंकि इससे ज्यादा स्पेस मिले और उस ज्यादा स्पेस में ज्यादा न्यूरॉन्स को वो यहाँ पर स्टोर कर सके। इसलिए सेरिबेलम जो है वो ऐसा कॉन्व्यूलेटेड है, इस तरीके का कॉन्व्यूलेटेड है, उसके पीछे रीजन ही यही है। आप इसमें यही देख सकते हैं कि इसमें जनरल इंफॉर्मेशन दी है, जनरल इंफॉर्मेशन जीके जैसी चीजें है सब। अब जो बचा है वो है मेडुला ऑब्लोंगाटा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं पीछे मत मारना, पीछे का ब्रेन होता है, छोटा दिमाग होता है, जैसे हिंड ब्रेन कहते हैं। क्यों ना बोलते, क्योंकि मेडुला को डैमेज हो सकता है। मेडुला वो पोर्शन है जो ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच का मीडिएटर है। अब देखें स्पाइनल कोड यहाँ हो गई और ये पूरा हिस्सा वो तो ब्रेन का हिस्सा है, मेडुला भी ब्रेन का ही हिस्सा है। पर मेडुला ब्रेन का वो हिस्सा है जो ब्रेन के बाकी के पोर्शंस को स्पाइनल कोड से अटैच करता है। इसलिए मेडुला का काम स्पाइनल कोड को बाकी के ब्रेन पोर्शन के साथ कनेक्ट करना है। मेडुला का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, उसका रीजन क्योंकि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के सेंटर्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है उसके रिफ्लेक्सेस, हार्ट के कंट्रोल के सेंटर्स, इवन गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन जो है, स्टमक का जो सिक्रीशन है, वो सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। यहाँ हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स के काफी कंट्रोल सेंटर्स हैं। इसीलिए मेड्यूला का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। मेड्यूला का डैमेज इंसान की डेथ तक जा सकता है, क्योंकि अगर कोई भी वाइटल ऑर्गन का सेंटर अगर यहाँ पर अफेक्ट होता है तो वो वाइटल ऑर्गन काम करना बंद कर सकते हैं। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम किसे कहेंगे, तो ये तीन चीजें अगर आपस में कनेक्ट आप सोचो तो इसे आप ब्रेन स्टेम कह सकते हैं। मिड ब्रेन जिसमें ले लेना है, पोन्स भी ले लेना है, और मेडुला ऑब्लोंगाटा, तो ये पोन्स भी आ गया, मेडुला ऑब्लोंगाटा भी आ गया, और इसके साथ साथ मिड ब्रेन का जो हिस्सा है वो भी इसके अंदर आ गया। तो इसके साथ साथ हम इसे वर्ड बोलेंगे ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच का एक कनेक्शन है। ब्रेन स्टेम पीछे दिख रहा था, मिड ब्रेन में आपको थोड़ा क्लियर कट दिख रहा था। अब देखेंगे तो उसमें मिड ब्रेन में फिगर भी था, देखो ब्रेन स्टेम, यहाँ आपको दिख रहा है ब्रेन स्टेम क्लियरली। ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन आ गया ब्रेन स्टेम के अंदर, मोन्स आ गया है और मेड्यूल आ गया। इन तीनों को कंबाइन वे में ब्रेन स्टेम कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो ये तीन
वैसे तो मेड्यूला स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का मीडिएटर है, पर ब्रॉड वे में सोचे तो मिड ब्रेन, पोन्स, मेड्यूला तीनों ले लेते हैं। तो वो कर क्या रहे, स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहे ब्रेन के साथ। थैलेमस के ऊपर पूरा ब्रेन है, थैलेमस को बेस देखे, थैलेमस बेस है सपोज, तो पूरा ब्रेन का सेरिब्रम, वो बाकी सारे पार्ट सब इसके ऊपर है। तो ब्रेन स्टेम एक तरीके से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जोड़ने वाला कनेक्टर हुआ, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हुआ। और यहाँ बस खत्म हो गया, ब्रेन स्टेम तक इतना था, ब्रेन के स्ट्रक्चर तक इतना था। सिलेबस के अंदर से आई स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ विजन, ईयर स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ये दोनों पोर्शन निकाल दिए गए हैं। और रिफ्लेक्ट आर्क, जिसको आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, बस इतना निकाल दिया गया है। इसको इंक्लूड कर दोगे तो चैप्टर पूरा हो सकता है, इसको छोड़ दोगे तो इस साल के सिलेबस में सिर्फ इतना कंटेंट है फिलहाल। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ ना समझ आया हो तो बोलो।